जबरुत, तुम ही ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है। मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन तुम मेरी सुनती नहीं हो। आराम से बैठो और मेरी बात को सुनो प्लीज। गाड़ी रोको फौरन। मैं नहीं रोकूंगा। मैंने कहा गाड़ी रोको। जबरुत, खुदा के लिए मदद करो मेरी। बस करो जबरुत, बस करो, रुक जाओ। वरना मैं सबको बुलाऊंगी। अच्छा बस रोक रहो, ठीक है। जबरुत, मुझे ये बताओ आखिर हुआ क्या था, बताओ प्लीज। क्या जानना है, क्या बताऊं? जबरुत, तुम वहां पर उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? हाँ, तुम ईशा को साथ क्यों ले गई? तुम जिसकी बात कर रहे हो वो सालों से ईशा का ख्याल रख रहा है। ईशा उसे देखकर कितना खुश होती है जानते हो? लेकिन तुम्हें ये सब बताने का क्या फायदा? तुम्हें तो सिर्फ लड़ना और मारना आता है। फजूल बातें बंद करो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसका गला नहीं घोटा। हाँ, बहुत शुक्र है। जानती हूँ तुम्हारी सलाहियत पे कोई शक नहीं। जबरुत, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कोई वजाहत देना अब जरूरी नहीं समझती। हाँ, और अगर तुम अपनी बेटी का पूछ रहे हो तो बिल्कुल हक पर हो तुम। तुमसे पूछे बगैर ले गई उसे, माफ करना। माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ तुम क्यों ले गई उसे। मैं सिर्फ ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी। और तुमने क्या किया? सिनान ने और तुमने उस बच्ची की खुशी छीन ली। ठीक कहते हो, मुझे उसे वहाँ पर ले जाना ही नहीं चाहिए था। तुम ईशा के लिए जो करती हो वो ठीक है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है। वो सिनान नामी आदमी के साथ नहीं बल्कि अपने असली बाबा के साथ रहे। मैं ईशा को किसी से दूर नहीं कर रही। और तुम्हें और दानिया को चाहिए कि उस छोटी सी बच्ची के साथ अपना रिश्ता बेहतर करने की कोशिश करो। तो क्या सिनान मेरी बेटी के साथ अच्छा रिश्ता कायम करेगा? वो कायम कर चुका है। उसे कैसे खुश रखना है जानता है वो। और मुझे सिनान साहब बुरे इंसान नहीं लगते हैं। आखिर तुम दोनों कब से इतने करीब हो गए? इतने करीब हो गए कि तुम उसका दिफा कर रही हो। रुको रुको जबरुत, जबरुत,